Hello बच्चों, the question says that in disaccharide, if the reducing group of monosaccharide, that is aldehyde or ketonic groups are bonded, these are non-reducing sugars. Which of the following disaccharide is a non-reducing sugar? यहाँ पर आपको बताया गया है कि डाइसैक्राइड में जो रिड्यूसिंग ग्रुप है मोनोसैक्राइड के, जैसे कि आपके एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप्स, अगर वो बॉन्डेड हैं तो ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में डाइसैक्राइड्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसके बारे में हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्या कर रहा है, सुक्रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज this structure represents सुक्रोज। ये स्ट्रक्चर सुक्रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन विच, जिसमें क्या है आपके अल्फा डी ग्लूकोज, इन विच अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज are attached to each other by ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज। तो इनमें कौन कौन सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज हो रही है, नंबरिंग कर लेते हैं हम। जो ऑक्सीजन के एडजेसेंट पे कार्बन एटम होते हैं वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 and 6। now here 1 2 3 4 5 and 6। आप यहाँ पे नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस साइड से किया। आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज है वो क्या है, C1 है एंड C2 है। दैट इज बाई C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों हो गए। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज के रिड्यूसिंग ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपका मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रिड्यूसिंग ग्रुप इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, इसीलिए। दैट इज रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज एंड fructose are involved in glycosidic bond formation। इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो योर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।